पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा वचन तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। जितने लोग विश्वास करें पवित्र आत्मा कोई भी जन यहाँ से खाली या तो वापिस ना जाए यीशु के नाम में, बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है? आप विश्वास करें प्रभु ने आपको आनंदित होने के लिए बुलाया है। आज बहुत सारे लोग दुखी हैं सिर्फ इस बात के लिए कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी नाम धराई करते हैं। लेफ्ट साइड कैमरा लगा। और आज बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं सिर्फ किस बात के लिए कि लोग हमारी नाम धराई करते हैं, लोग हमें बुरे कमेंट्स करते हैं, लोग हमें बोलते हैं कि तेरा क्या बना, तू चर्च में गया, तेरा क्या मिला। हो सकता है आज आप में से भी यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो जिसको सालों साल से जो प्रार्थना कर रहा हो लेकिन एक भी उत्तर उसको ना मिला हो, और लोग आपकी नाम धराई कर रहे हो, अपने आपकी नाम धराई कर रहे हो, आपके माँ बाप कह रहे हो कि अब तू चर्च जाना बंद कर दे। लेकिन मैं ऐसे लोगों को गुड न्यूज दे रहा हूँ कि परमेश्वर आज रात आपके लिए स्वर्ग के सिंहासन से खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में, और नाम धराई करने वालों के मुंह को बंद करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपनी संतानों का ध्यान करना जानता है यीशु मसीह के नाम में। आप परम प्रधान की संतान है, आप उस परमेश्वर की संतान है जिसने कहता है कि पूरी दुनिया को बनाया है। आज रात आपके लिए खुशखबरी है, जिसने आप पर उंगली उठाई है वो दांतों तले खुद अपनी उंगलियां दबाएंगे और हैरान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम करेगा ये, क्योंकि महीना आपके लिए आशीष का महीना है, क्योंकि वो दिन क्रिसमस के दिन चल रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। बस आपको शैतानी ताकतों से बचना है। शैतान हमेशा क्या करता है कि एक व्यक्ति को निराश करने के बाद आसमान में ढोल बजाता है और भंगड़ा पाता है, हमने इसे निराश कर दिया। आज मैं 2 लोगों को निराश करके आया हूं, आज मैं 4 लोगों को निराश करके आया हूं। लेकिन आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करेगा जो खुद को आनंदित करना सीख जाएंगे, जो खुद को आनंद में लेना सीख जाएंगे। अगर आज आप बीमार हैं, आपको शैतान निराश कर रहा है आपके विचारों में कि आप चंगे नहीं हो सकते, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया, आपके ऊपर कर्जा है, आपने लोन लिया, घर लिया, गाड़ी ली, किस्त नहीं भर पाए और आप निराश हो गए हैं। शैतान आपका पीछा कर रहा है, लोगों के द्वारा आपको तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है कि तेरे पास बच्चा नहीं है। लेकिन आप संभले, खुद भी संभले और दूसरों को भी संभाले। आज रात परमेश्वर आपके ऊपर आनंद का तेल देने वाला यीशु मसीह का नाम है। आनंद का तेल आएगा आपके घर में, आनंद का तेल आएगा। याद रखना कि परमेश्वर उन लोगों की कभी नहीं सुनते हैं जो लोग निराश रहते हैं, परमेश्वर उन लोगों की सुनते हैं जो लोग आनंदित रहते हैं। बहुत सारे लोग आनंदित नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर अपने लोगों को बयान करना चाहता है। पहला शमूएल 1:6 से कि यहाँ पर एक हन्निन्ना और पनिन्ना 2 औरतें थी, एक आदमी था उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्निन्ना, एक का नाम पनिन्ना। और उसी समय कह रहे कि पनिन्ना को तो बच्चा हो गया लेकिन हन्ना को बच्चा नहीं हुआ, हन्ना के पास बच्चा नहीं था। और इसी समय और वहां पर उसकी सौतन उसको चिढ़ाया करती थी, लिखा परंतु उसकी सौत इस कारण से उसको चिढ़ाती थी, यहोवा ने तेरी कोख को बंद कर रखा है, और उसे अत्यंत करके चिढ़ाया करती थी, जलाया करती थी, भुनाया करती थी, एलर्जी उससे जलन करती थी। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप में से भी कोई यहां पर आपके आसपास ऐसी आत्मा हो कि जो आपको चिढ़ा रही हो, जो आपकी नाम धराई कर रही हो कि तेरा क्या बना, मेरे घर में शांति है, तेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे पास पैसा है लेकिन तेरे पास पैसा नहीं है। आज हो सकता है आप में से किसी न किसी व्यक्ति को कोई आत्मा परेशान कर रही हो, लेकिन आज रात मैं कह रहा हूं उस परेशानी का अंत होगा, दी एंड होगा चर्च। आमीन। आप अगर रिसीव करेंगे आज दी एंड हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर हन्ना ने अपनी लाइफ में क्या किया, हन्ना इस समय परेशान थी, लेकिन हो सकता था हन्ना उसको पलटकर जवाब दे देती, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी भी आनंद का आत्मा नहीं देते, आनंद का तेल उसके ऊपर कभी नहीं देते। जो लोग बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दिन रात दूसरों पर दोष लगाते हैं, नाम धराई करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को कभी भी आनंदित नहीं करते। बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उनके घर में जाकर पूछो कि उनके घर में आनंद चला गया है। मैं कह रहा हूं कि आप दूसरे अन्य जाति लोगों के घर जाएंगे, वो आपको हंसते में मिलेंगे, वो चाहे कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन मैंने मसीह लोगों के घर में करें कि 100 में से 60% लोगों के घर में आनंद नहीं देखा, मैंने शांति नहीं देखी। क्यों? क्योंकि वो आज भी इस तरीके से चर्च में आते हैं कि उनके थोपड़े चढ़े रहते हैं। हालेलुया। वो कभी भी आनंद को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारे लोग निराश रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा हमारा,
कब होगा, कैसे रहेंगे। परमेश्वर जानते थे इस बात को कि इनके लोग जो हैं ये प्रभु में आ तो गए हैं, लेकिन आज भी ये चिंतित हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने बच्चों को समझाया कि इस वचन से यहां पर ये औरत कहते हैं कि इसका स्वभाव हो सकता था कि अगर इसको इसकी सौतन चिढ़ारी थी तो इसको उसी समय थप्पड़ मार सकती थी या बुराई कर सकती थी, चुगली कर सकती थी, लेकिन इसने अपने रवैये में ऐसा, अपने साथ ऐसा रवैया नहीं अपनाया। इसने अपने स्वभाव में इसको चेंज किया। ये जानती थी अगर मैं झगड़ा करूंगी, अगर मैं ईर्ष्या करूंगी, अगर मैं आगे से बोलूंगी तो परमेश्वर मुझे कभी भी लाइफ में आनंदित नहीं करेगा, मेरे ऊपर हर्ष का तेल नहीं आएगा। एक तेल होता है जिससे आप सिर पर लगाते हैं, एक तेल होता है जब आप लगाते हैं अभिषेक का तेल, वो चंगाई देता है, लेकिन एक तेल होता है जो आपको शांति देता है। एक तेल होता है, एक ऑयल होता है जो आपके घर में आनंद लेकर आता है यीशु मसीह के नाम में। वो अभिषेक का आनंद वाला तेल आज रात आपके सिर पर आ जाए। आमीन बोलने वाले, कह रहा वो आनंद का तेल, आनंद आपके घर में होगा तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा गलातियों की पुस्तक में कि आनंद का आत्मा, आनंद का दान आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए यहां पर कहता है ये उस औरत के अंदर जानती थी कि मेरे घर में आनंद नहीं आएगा, मेरी गवाही नहीं बनेगी। इसलिए इसने अपनी सौतन को चिढ़ाने की बजाय, उससे बदला लेने के बजाय, पलटा लेने की बजाय, इस औरत ने क्या किया, इसने परमेश्वर के घर जाना पसंद किया। इसने परमेश्वर के सामने घुटने टेकना पसंद किया। ये इंसानों के सामने रोने की बजाय, इसने बदनाम करने की बजाय, अपने पति को, कई औरतें बदनाम करती है मेरे पति में शुक्राणु कम है। कई बार पति पत्नी को बदनाम करते हैं, सास बहू को बदनाम करती है और कहती है इसकी ट्यूबें बंद है, पता नहीं कुलखनी कहां से आ गई मेरे घर में। बहुत सारी बातें हम लोग ऐसा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और चीज में अपने ही लोग अपने लोगों की बुराई करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के घर में कह रहे कि 5 साल लगा देते हैं चमत्कार करने के लिए। याद रखना, कह रहे काफी साल लग जाते हैं। अगर आज रात आपको चमत्कार चाहिए तो कहता है कि आपको हन्ना के जीवन से सीखना है। हन्ना ने कहते अपने पति को बदनाम नहीं किया, अपनी सौतन को बदनाम नहीं किया। वो परमेश्वर के घर गई, शिलो में गई और जाकर प्रार्थना किया और घुटने टेका, और परमेश्वर ने उसके रवैये को देखकर कि इसने सच में अपने अंदर एक नम्रता दिखाई है और वहां परमेश्वर के पैरों में जाकर गिड़गिड़ाई है और प्रभु पर भरोसा रखा है। उसको जवाब दे सकती थी पलट कर, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। ये परमेश्वर के घर आई है और परमेश्वर के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर धन्यवाद कर रही है, प्रार्थना कर रही है। और परमेश्वर ने एक एलिया को भेजा, मैं कह रहा हूं एक भविष्यवक्ता को भेजा, एली को भेजा, उसका नाम एली था। एली भविष्यवक्ता गया और उसने जाकर कहा जा आज से तुझे मुंह मांगा वरदान मिले यीशु मसीह के नाम में। जा मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं, तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपको मुंह मांगा वरदान मिले। आपका रवैया सही है बात करने का। परमेश्वर उन लोगों को घर में आनंद देते हैं। उस रात उसके घर में आनंद आ गया, उस रात आनंद आ गया कि उस रात, जिस रात उसने भविष्यवाणी को सुना, मैं कह रहा हूं आज रात आप मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स, मेरे बोल आपके घर में आनंद देंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप अपनी लाइफ में जब आनंद देखते हैं, कहते हैं कि जब आप बुराई करने से हट जाते हैं, जब आप चुगली करने से हट जाते हैं, परमेश्वर उन लोगों के घर में आनंद देते हैं जब आप दूसरों के साथ बैठकर ईर्ष्या करना बंद कर देते हैं, किसी को बदनाम करना बंद कर देते हैं। अगर कोई गिर गया तो उसको उठाना जानते हैं। तो याद रखना, अगर आप किसी गिरे हुए को उठाते हैं और खुद भी संभलते हैं और दूसरे को संभालते हैं, आज रात मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको नो स्टिक अनॉइंटिंग देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ने पाएगा। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ने पाएगा। क्या डंडा, क्या तलवार, क्या काला जादू, क्या जादू टोना, क्या हाय, क्या बाय, कुछ नहीं आपका बिगाड़ेगा। याद रखना, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज रात आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो ठहरने वाला आत्मा आपके घर आ जाए। मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर को विजिट कराना चाहते हैं कि आप परमेश्वर को सुन रहे हो कि नहीं, स्टे कराना चाहते हैं? कितने लोग विजिट कराना चाहते हैं, स्टे कराना चाहते हैं? कितने लोग मुझे अपने घर पे बुलाना चाहते हैं, विजिट कराना चाहते हैं? मैं तुम्हारे घर विजिट नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर को विजिट कराना चाहते हैं अपने घर में कि परमेश्वर मेरे घर में आओ, परमेश्वर मेरे घर में आओ। कभी ये बताया आपने परमेश्वर हमेशा के लिए आओ, आप स्टे कराओ। अलीशा जो था वहां पर एक कुलीन स्त्री थी, उसने विजिट के लिए नहीं बुलाया, उसने उसके लिए खाट बनवाया। उसने कहा जब भी आप आएंगे यहां पर स्टे करेंगे। हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन आपको समझना है, अगर आपने निंदा, चुगली करना शुरू कर दिया, बुराई करना शुरू कर दिया, मुझे बुला लिया अपने घर में और मैं आपकी खाट पे सो गया, आपने मेरे लिए कमरा भी बनवा लिया, बेड भी बनवा लिया और मैं सो गया आपके घर में। मैं कह रहा हूं अगर मैं सोया, स्वर्गदूत भी आपके घर सोएंगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर मैं लेट गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपने अपने घर में चुगली करना शुरू कर दिया, उधर से क्या क्या की आवाजें आ रही है,
बच्चों को पीट रहे हैं, चुप क्या कर रहा है, तो उसी समय मैं उठूंगा और चला जाऊंगा तुम्हारे घर से, मैं दोबारा स्टे करने नहीं आऊंगा। समझ जाना, अगर आप बुराई करते हैं, आप ईर्ष्या करते हैं, आप चुगली करते हैं, आप हटते नहीं हैं पुराने स्वभाव से, तो परमेश्वर जो आपके अंदर स्टे करता है वो वहां से चला जाएगा। याद रखना, चला जाएगा। वो अंदर स्टे करना चाहता है उन लोगों के जिन्होंने अपने मन को साफ कर लिया है, जिन्होंने अपने मन में से चिंताएं हटा ली हैं। दो तरीके के लोग हैं, एक प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी बर्बाद हैं। याद रखना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो प्रार्थना करते हैं फिर भी बर्बाद है। कौन कहता है प्रार्थना करने के बाद बर्बाद होते हैं? मैं कहता हूं, बाइबल कहती है प्रार्थना करने के बाद फिर भी बर्बाद है। कहता प्रार्थना करने के बाद बर्बाद इसलिए क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते। वो लोग प्रार्थना ही कराते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करना हमारे बच्चा हो जाएगा, 3 बार पूछेगा हेलो पास्टर जी हो जाएगा, हेलो पास्टर जी हो जाएगा, हेलो पास्टर, अरे जा चली जा हो जाएगा। पास्टर भी आगे से कहेगा जा चली जा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि विश्वास का आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। कहता है कि अगर आप प्रार्थना करने के बाद विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात के बाद आपके घर आनंद की लहर आएगी, आपके हाथों पर, आपके सिर पर वो तेल आएगा यीशु मसीह के नाम में, जो आपको गवाही देकर जाएगा, आपकी बड़ी टेस्टमनी बनाएगा और आप आनंद के साथ आएंगे चर्च। कह रहा है कितने तैयार हैं कि आज परमेश्वर का आनंद आपके घर में आए? आप तैयार हैं तो आज आपके हाथों पर, आपके सिर पर वो हर्ष का तेल आ रहा है चर्च। आमीन बोलने वाले रिसीव करो। हन्ना के ऊपर कब आया? परमेश्वर उसके घर जाते हैं, उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर ने कहा एली जा इसको आनंद से भर दे आज। और उसी समय जो औरत रो रही थी उसके बाद वो हंसती रही, आनंद से भर गई। जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और उसका 4 वचन हम पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा, उसमें लिखा सब लोग आनंदित रहो, आनंदित रहो। हाँ हाँ, क्या प्रभु में सदा आनंदित रहो। आराम से पढ़, आराम से पढ़। क्या पटाखे फोड़ रहा है? हाँ पढ़ो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कल आपने पटाखे तो नहीं चलाए शोक? प्रभु में तूने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। 2 बार। कितनी बार कहा? कह रहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। बोलो हालेलुया। कह रहा समझना है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अपने पड़ोसी को बोला खुश रह। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? खुश रह, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है आप खुश कम रहते हो, दुखी ज्यादा रहते हो। प्रार्थना करने के बाद भी दुखी, ले हैंड कराने के बाद भी दुखी, लंगर खाने के बाद भी दुखी, इनके लिए बस लेके यहां बस स्टैंड तक छोड़ा हो तो भी दुखी, इनको बस स्टैंड से ले आओ तो भी दुखी। फिलिपियों 4:4 बोल रहा है अरे प्रभु में आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। हम बुढ़े हो जाएंगे, तुम आनंदित रहो। कह रहे कि आनंदित रहो। किसी ने कहा, जब मैं प्रचार करता था हरियाणा में तो किसी ने कहा पादरी विजेंद्र हंसाता ही रहता है, हंसाता ही रहता है, हंसाता ही रहता है। उसने कहा खुश ही रहता है ये बार बार। गलत कमेंट्स आने लगे नीचे। मैंने एक दिन कमेंट्स पढ़ लिया और उसी समय मैं निराश हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लिया प्रचार करने की। मैंने कहा आगे से मैं गुस्से में प्रचार किया करूंगा। हेलो तो यो और जी मैंने यूं करके एक दिन प्रचार तो किया संडे, उसके बाद घर जाके मेरी आदत ये पड़ गई हेलो यो। मेरे बच्चे तंग हो गए, कह रहे पापा क्या हो गया आपको? आप तो हंसते ही नहीं हो। मैंने कहा ना अब नहीं हंसते हम, क्योंकि मैंने कहा ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं, ऐसे ही रहेंगे हम। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा रात को आया और मुझे कहा बेटे आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। कह रहा अपना स्वभाव चेंज कर। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा कहते जो तेरी कॉलिंग है उससे बाहर मत जा। आप समझ रहे हैं, हम लोगों को कई बार लोगों के ताने बदलते हैं, लोगों की कई बार परमेश्वर आपको ताने, आपको कह रहे कि बुराइयां, नामधराई क्यों होने देता है? कि ताकि आप लोग सुधरें। लेकिन जो लोग सुधरे हुए हैं उनको क्या जरूरत है? आप दूसरों को देख रहे हो कि उसने घर बना लिया, उसको ऐसा करना आता है, उसको अच्छा बोलना आता है, मुझे नहीं आता, ये नहीं आता। परमेश्वर कह रहा है जैसे तुम हो, कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर सामर्थ को पैदा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कहता तुम आशीषित हो जाओगे। लेकिन कह रहा है कि तुम दूसरों को देखकर अपनी कॉलिंग को खराब मत करो। आपके पास एक बड़ी अच्छी कॉलिंग है। कह रहा है कि परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करो। उसने अगर रोटी की दुकान खोल ली, चूड़ी की दुकान खोली, मैं भी चूड़ी की दुकान खोल लूंगा।
आपने कहा कि उसने मिट्टी की दुकान खोल ली, मैं भी खिलौने की दुकान खोल लूंगा। आप अपनी कॉलिंग से भागो मत, आपको जो आता है आप वो करो, परमेश्वर उसी में बरकत देना स्टार्ट करेंगे। आमीन। आप दुखी कब होते हैं? जब कहता है कि आप दूसरों के बिजनेस को देख लेते हैं, दूसरों के कामों को देख लेते हैं, दूसरों के बच्चों को देख लेते हैं, तो आप दुखी हो जाते हैं, आपका आनंद शैतान चुरा लेता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, कहते हैं कि आप आनंदित रहें, आनंदित। मैं कह रहा हूं कि मैंने जब ऐसा करना शुरू कर दिया तो उसके बाद आप देख लो, 4 साल पहले मेरी फोटो में उठा के देख लो, फेसबुक से ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसे खिंचवाता था फोटो में, और अब 3 साल से ऐसे खिंचवाता हूं। मैंने कहा जो सड़ता है उसे और सड़ाऊंगा, जो जलता है उसे और जलाऊंगा, जो निराश है उसे और करूंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पर मैं अपना आनंद नहीं जाने दूंगा, याद रखना। आमीन। अपना आनंद नहीं जाने देना। चर्च, आपके ऊपर परमेश्वर ने ग्रेस दी है, आप खुद भी आनंदित रह सकते हो, दूसरों को भी आनंद में भागी कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग मसीह में आने के बाद थोपड़े चढ़े रहते हैं, उनके 12 बजे रहते हैं, परमेश्वर उनके घर में आनंद का आत्मा कभी नहीं भेजते, आनंद का हर्ष का तेल उनके ऊपर नहीं आता। वो लोग कह रहे कि प्रार्थना करने के बाद भी क्या हो गया भाई साहब, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूं। आप सुसमाचार सुनाने जाओगे किसी को, कैसे जाओगे? भाई साहब उसके घर में कार आ गई, उसके घर, हमारे घर में ये आ गया, हमारे घर में वो आ गया, तेरे थोपड़े पे तो कुछ नहीं आया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता कि आप ऐसे सुसमाचार सुना सकते हैं, आपकी शांति भंग शैतान पहले आपके चेहरे से करता है। शैतान चेहरे से जान लेता है, कहता है ये कितने विश्वास में है या नहीं है। आपके चेहरे बता देते हैं, ये विश्वास करता है कि नहीं, ये आनंदित है कि नहीं, ये पत्नी चाटा खा गया, ये आज इसका थोपड़ा चढ़ा हुआ है। ये आदमी जो है, इसके घर में लड़ाई झगड़ा है। आदमी, पति पत्नी जब कोई मेहमान आता है ऐसे करते हैं, देखा ना आपने जाती लोग, हेलो आओ आओ बैठो बैठो, और उधर मुंह करके बैठो बैठो बैठो। और कई यूपी की औरतें तो बता ही देती हैं, क्या हुआ? अभी मारा, नाच गए ने चाटा। अपने पति की पॉल खोल देती हैं। मैं क्या कह रहा हूं? आप आनंदित रहो। मसीहत ये है, जो लोग अपने दुख को अंदर छिपा लेते हैं वो मसीहत है। कहता है और दुख में है, बीमारी में है, कर्जे में है, लेकिन अपने चेहरे पर शिकस्त नहीं दिखनी चाहिए। चर्च, आपके चेहरे पर शिकस्त नहीं आनी चाहिए, निराशा के तीर आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देने चाहिए। चर्च, मैं कह रहा हूं असली मसीहत ये, ऐसे लोगों के अंदर परमेश्वर का आनंद आना चाहता है। एक दिन परमेश्वर आ गए, मान लो, और ऐसे व्यक्ति के अंदर आ गए जो, और अंदर आकर बैठ गए, उन्होंने कहा हंसो, आप ही हंसो अंदर। आनंदित रहो, मैंने तुझे बेटा दे दिया है, मैं क्या करूं फिर? परमेश्वर अंदर से कहेंगे मैंने आपका बिजनेस चला दिया है, फिर क्या करूं? उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी प्रभु में नहीं लाते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उनको लाते हैं जो दुखी होते हैं, जो परेशान होते हैं, जो समस्या में होते हैं, और उनके चेहरे पर आनंद आता है। वो लोग आनंदित हो जाते हैं, दूसरों को चर्च में लाना सीख जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? अगर परमेश्वर कहें कि आज रात में आ जाता हूं, मैं आनंद देने वाला हूं, और चीज में सांस के अंदर आके बैठ जाए, सासू मां मैं आ गया हूं, खुश हो जा, नहीं अभी नहीं। क्यों? कहेगी मेरी बहू दहेज नहीं लेके आई। अरे तेरा भला हो जा। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। परमेश्वर ऐसे लोगों के घर आनंद देना चाहते हैं। बाइबल जब हम पढ़ते, भजन संहिता 45 के 7 में हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। दाऊद इस बात को जानता था कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आनंद है, और परमेश्वर आनंद का अभिषेक का तेल लोगों पर डालना जानता है। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। दाऊद के बारे में बोल रहा है परमेश्वर। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक्त किया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा दाऊद को परमेश्वर ने कहा, कहते कि परमेश्वर ने तुझे, कहते कि तुझे कहते हैं परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से, तेरे रिश्तेदारों से, तेरे परिवारों से, तेरे पड़ोसियों से सबसे ज्यादा, कहता आज से तुम्हारे ऊपर, कहता हर्ष का, आनंद का तेल के साथ अभिषेक कर दिया। चर्च, आमीन। यार जब आपको पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर हर्ष का तेल है, तब भी आप ऐसे रहते हैं चर्च में। दाऊद का बच्चा मर चुका था, और दाऊद जो है रो रहा था। दाऊद रो रहा था,
कब तक प्रार्थना कर रहा, रो रहा है, लेकिन जब उसको पता लगा बच्चा मर गया, उसके बाद वो आंसू पूछे और बाहर निकला, हंसता हुआ बाहर जा रहा था, आनंद करता हुआ। तो उसी समय सेनापति ने कहा, अरे ये क्या? कहता है ये तो अभी रो रहा था, अब हंस क्यों रहा है? कहता है कि उसको मालूम है कि उसने एक गलती किया, उसने एक पाप किया, लेकिन वो 2 बार पूछ रहा है। उसको कह रहा है, कहता अच्छा मेरे ऊपर हर्ष का तेल आ रहा है, मेरे ऊपर वो अभिषेक आ रहा है, हर्ष का आनंद का अभिषेक मेरे ऊपर आ रहा है, उसका तेल मेरे ऊपर आ रहा है। उसने कहा हाँ परमेश्वर तेरे ऊपर डाल रहा है, हाँ परमेश्वर तेरे ऊपर डाल रहा है। 2 बार कहा। मैं कह रहा हूं एक पापी व्यक्ति को कहता है कि नहीं पता, कहता है कि अगर वो पाप में है, परमेश्वर कह रहा है कि आज रात अगर तू पश्चाताप करे, मैं तेरे घर में तेरी खोई हुई खुशियों को वापस लौटाने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। कहता वो हर्ष का तेल आज रात आपके ऊपर आना चाहता है, वो आनंद का तेल आपके ऊपर आएगा और आप पहले से अधिक 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 अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से अधिक आनंदित हो जाओगे। आज के बाद आपकी बड़ी बड़ी टेस्ट बनी आनी शुरू हो जाएंगी चर्च। कहता लेकिन आपको पता होना चाहिए, लेकिन लोग आनंद नहीं मनाते हैं क्योंकि लोग उनको गिराते हैं, दबाते हैं, नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, नामधराई करते हैं, और मसीह लोग नीचे गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं और टेंशन ले लेते हैं, यहाँ पर माइंड में रख लेते हैं और इसी समय गिरने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक जगह पर के शमूएल भविष्यवक्ता जब यिशै के घर गया, दाऊद के बाप के घर गया, उसने कहा कि तेरे पास कितने बच्चे हैं? उसने कहा 6 बच्चे हैं। उसने कहा सामने लेकर आ, परमेश्वर ने तेरे एक बच्चे को राजा होने के लिए चुन लिया है। और वो पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया, छठा आया। उसने कहा इनमें से कोई भी नहीं है, कहता जो राजा के लिए अभिषेक किया जाए। उसने कहा अच्छा, कहता कि और बच्चा है? उसने कहा वो तो बेकार है। उसके बाप ने कहा वो तो बेकार है, वो तो किसी काम का नहीं है। उसने कहा वो इस योग्य नहीं है। उसका बाप उसकी इंसल्ट कर रहा था, उसी का बाप उसे बदनाम कर रहा था, उसी के घर के लोग उसे बदनाम कर रहे थे। लेकिन उसने कहा नहीं, ये कैसा भी है? कहता है कि उसको मेरे सामने लेकर आओ। जब वो सामने आया उसने कहा यही है, कहता है यही है जिसका राजा होने के लिए अभिषेक परमेश्वर ने कर दिया है। उसने कहा अरे ये क्या? उसने कहा ये क्या? उसने कहा बेहोश हो गया उसका बाप। यिशै 2 बार गिर गया नीचे। उसने कहा अरे ध्यान से देख, ये वाला बेटा होगा, गलती होगी तुझे, रॉन्ग नंबर लग गया, देख तो सही, ये होगा, ध्यान से देख, ये होगा। उसने कहा नहीं, कहता यही है। कहता ये तो काम नहीं जानता, ये तो कुछ नहीं जानता, ये तो बेकार है, ऐसा है। हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो कि मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं मां नहीं बनी, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं बीमार रहता हूं। आपका बच्चा शराब पीता, आप निकम्मे हो, कैसे भी हो, लोग बोलते हो, आपका मन, आपके विचार कहते हो कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैंने जो भी किया आज तक नुकसान किया अपने माँ बाप का। आपके माँ बाप आपको गधा बोलते हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता आज रात कह रहा है तुम्हारे ऊपर ऐसा अभिषेक आएगा, तुम ही आनंद का तेल तुम्हारे ऊपर डाला जाएगा। और उसी समय शमूएल ने कुप्पी लिया और दाऊद के ऊपर डाल दिया है वो तेल। मैं कह रहा हूं आज रात मैं आपके ऊपर वो तेल से डाल देता हूं, आनंद का तेल आपके ऊपर। जो आपको बदनाम कर रहे हैं आपके घर आनंद आएगा, जो आपको बेकार समझ रहे हैं आपके घर आनंद आएगा, जो आपकी शांति भंग कर रहे हैं आपके घर आनंद का तेल आएगा। तुम पहले से ज्यादा जवान हो जाओगे, तुम पहले से ज्यादा अमीर हो जाओगे। आपका निकम्मा बच्चा आपके लिए पूरी दुनिया में चमत्कार करेगा। आप ही है वो व्यक्ति, याद रखना, जो सक्सेसफुल जिंदगी जियोगे यीशु मसीह के नाम में। आप सफल होंगे, आप सफल बिजनेसमैन बनेंगे, आप सफल स्टूडेंट बनेंगे, आप गवर्नमेंट जॉब पर जाएंगे, आप बड़े बड़े पद पर जाएंगे, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे, क्योंकि आज रात मेरे परमेश्वर का आनंद का तेल अभिषेक आपके ऊपर आ चुका है। बोलो हालेलुया। जब आप मसीह में आए, परमेश्वर ने कहा जा आज से तू मेरी संतान है। जब आपने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने क्या नहीं कहा था कि तुम मेरी संतान हो? अब्राहम को कहा तो मेरी संतान है, आपको कहा तो मेरी संतान हो, लेकिन आज के बाद फिर आपके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं, उड़े रहते हैं चेहरे पर। अभी बजे नहीं भरा, आपके चेहरे उड़े रहते हैं, निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों के घर जाना पसंद नहीं करते, इसलिए उनकी प्रार्थनाओं को सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए 100 में से 60% लोग आज भी दुखी हैं। आज भी औरतें यही करती रहती हैं, कहाँ जा रहा, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। ये मैं बहनों से कहना चाहता हूँ, उनके विचार में एक विचार आता है, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। शैतान उस औरत को पकड़ लेता है। मैं कह रहा हूँ ज्यादातर उनके तलाक कराता है। जो औरतें ज्यादातर ये बातें दिमाग में रखती हैं कि तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता, ये तो तेरे लिए पैसे भी लेके आता, अपनी माँ को पैसे पकड़ा देता है और इसी में छोड़ दे, ऐसे पति का क्या करना। और ऐसे बच्चे कह रहे कि तेरी माँ तुझे प्यार नहीं करती। मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपके परिवार में ऐसा हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के घर आनंद देना चाहते हैं। कहता है जो जहर को पीकर घोल दिया करते हैं। बोलो हालेलुया। एक पति पत्नी की लड़ाई होगी और पत्नी ने गोलियां खा ली, नशे की, फिनाइल की गोलियां खा ली,
8 गोलियां खा ली और उसी समय हॉस्पिटल गया। उसका पति दौड़ा दौड़ा और जाके कहने लगा, तू बच गई, तू बच गई है, तू बच गई है, तू बच गई, इतना बड़ा मुंह करके रहा है, तू बच गई, अरे तू बच गई। और औरत उठी बिस्तर से, इतना हैरान क्यों रहा, कह रही इतना हैरान क्यों रहा, कह रही तेरी वजह से खाई थी। कह रहा फिर मरी क्यों नहीं, तू बच कैसे गई, बच कैसे गई, सीधा पूछ रहा तू बच कैसे गई, इसका मतलब अंदर चल रहा है कुछ है, ये नहीं पूछ रहा तू ठीक है, तू बच गई, दूर से ही कर रहा। वो कह रही तेरी वजह से खाई थी, मुझे पता है तू बाद में खुश हो जाएगा। कहते फिर, कहती मैंने वो सारी गोलियां घोल दी अंदर, जहर ही घोल दिया अंदर। औरत जहर घोल सकती है अंदर, आप समझ रहे हैं कि नहीं। जब आप डॉक्टर से पूछते हैं फिनाइल की गोलियां अंदर जाती हैं और अंदर घुल जाते हैं, घुल जाती हैं कि नहीं। तो आज के बाद जो विचार आपके अंदर शैतान डाल रहा है कि तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता, तेरे बच्चे तुझे प्यार नहीं करते, कोई तुझे प्यार नहीं करता, तेरे माँ बाप तुझे प्यार नहीं करते, इन बातों को आज अंदर घोल दो, घोल दो, घोल दो, घोल दो, घोल दो। नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो घोल दूंगा तुझे आज रात। आपको पड़ोसी में गुस्सा आ रहा है, घोल दो उसे आज। आप निराश हो, आपको कोई तंग कर रहा है, आपका विचार, एक आदमी ने मुझे कहा, कहता वो देखो आप पास्टर आपकी बुराई कर रहा है। मैंने कहा घोल दिया उसको, घोल दिया उसको, मैं नहीं बाहर निकालने वाला कुछ भी। आप समझ रहे हैं, आपकी बुराई करता है कोई, आपको घोल दिया, घोल दिया, ताई को घोल दिया, चाचे को घोल दिया। घोल दो उसको दिमाग से। भाई साहब नमक पानी घोलना पड़ता है, चीनी घोलनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं, घोल दो उसको दिमाग से, घोल दो। दिमाग में आया, पेट में जाएगा, मुंह में आया, अंदर जाएगा, यहां पर, लेकिन विचार मुंह में नहीं आते, विचार यहां आते हैं, इसलिए यहां से सीधा यहां ले आओ उसको पेट में, फिर घोल दो उसको। आपके ऊपर नो स्टिक अनॉइंटिंग है, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता चर्च, अगर आप मसीह में सही ढंग से चल रहे हैं। याद रखना, परमेश्वर आपके चलने को, फिरने को, उठने को, बैठने को देखते हैं, अगर आपका स्वभाव सही हुआ। इसलिए दाऊद ने कहा भजन संहिता 100 में कि परमेश्वर मैं तो आनंद के साथ चर्च में प्रवेश करूंगा, आनंद के साथ करा कूद दबाऊंगा। लेकिन आजकल यूपी के, हरियाणा के, पंजाब के, हाँ भाई कहां मिलेगा विजेंद्र सिंह, क्या हो गया करे, आजकल कमर नहीं चल रही, काम नहीं कर रही। अरे भाई 3 बार लैंड कराया, कहा गया पादरी, अरे भाई पैसे भी लेकर भाज गया हमारे। ओ भाई क्या है यार, कहां से आएगा आनंद। आप पहले सट्टे में ही बोल देते हो, अरे भाई कहां गया। भाई साहब ऐसे लोगों के लिए आनंद देने के लिए नहीं आया परमेश्वर, कहता है ऐसे लोगों के लिए आनंद देने के लिए आया है। कह रहा है जो हो गया है आपने बो दिया है, चंगाई मिले ना मिले, घर बने ना बने, कर्जा उतरे ना उतरे, लेकिन मैं तो प्रभु में आनंदित रहूंगा। आनंद, कह रहा है आनंद के साथ आऊंगा चर्च में, आनंद के साथ आऊंगा बाइबल पढ़ने के लिए, आनंद के साथ आऊंगा प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में मुंह चढ़ाकर नहीं आऊंगा, आनंद के साथ आऊंगा। परमेश्वर भी आपके पास, अगर आप आनंद से नहीं आएंगे, परमेश्वर भी आपके पास ऐसे आएगा। अगर परमेश्वर गुस्से में आ गया फिर क्या करेंगे आप। बाइबल में लिखा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप परमेश्वर को आनंद से बुलाओगे, वो आनंद से आएगा। अगर आप ऐसे बुलाओगे परमेश्वर, परमेश्वर आ रहा हूं, भाई साहब बात सुनते ही मर जाओगे। मैंने जब पढ़ा फिलिपियों की किताब में पढ़ा कि आनंदित रहो, और उसी समय जब मैं सेवा शुरू किया, ये हमारे बीच में हमारे लाला साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब, ये एक दिन मुझे फूके दे दिया। उन्होंने कहा इतने से चर्च में रहते हो क्या करना है, कहते चंडीगढ़ में अपनी जमीन ले लो, रोज किराए पे किराए पे किराए पे। एक हमारे कानू साहब हैं, वहां जाए नहीं, और उसी समय कह रहे कि ले लो जमीन, ले लो जमीन। लेकिन मैंने कहा इतना बयाना कहां से आएगा। कहते कोई बात नहीं, कोई बात। मैंने सोचा ये लाला मदद करेगा मेरी, इसने कोई मदद नहीं किया, फूके देके मुझे पैसे दिलवा दिया। उसको 10 लाख रुपए दिया, हमने इकट्ठा करके दे दिया। फिर आ गया, कहता है कि पास्टर जी एक किस्त और आ गई है। मैंने कहा अच्छा, एक किस्त और दे दिया, 20 लाख दे दिया उसको। यहाँ पर 5 किले का हमने बयाना कर दिया इस सड़क पे, और उसी समय जब बयाना कर दिया उसके बाद हम फिर मैंने ये आगे लाला जी कह रहे एक किस्त और आ गई। मैंने कहा भाई अब तो भांडे सोना चांदी जो था सब बेच दिया, मेंबरों को भी पकड़ पकड़ के कह रहा हूँ। अब तो मेंबरों को फोन कर रहा हूँ तो वो कहते हैं हमारे घर ना ही हो, हमारे घर ना ही हो। भाई कह रहे अब नहीं आना। मैंने कहा छोटा सा चर्च है, अब कैसे होगा, कैसे होगा। मैंने कहा लाला कैसे होगा। अरे कहता परमेश्वर है ना, चिंता क्यों करते हो। मैंने कहा प्रचार मैं करता हूँ, समझा मुझे रह रहा है। और कहता कोई बात नहीं, प्रभु करेगा। मैंने सोचा शायद इसके बाद जमीन जुमून होगी, बेच देगा। मैंने इसको कहा यार तू कुछ बेच बूझ दे। कहता हाँ बेच दूंगा बेच दूंगा।
कहता है आप ये वाली किस्त दे दो, अगली बार भेज दूंगा। मैंने कहा यही तो रोड है, अगली भी दिलवा दी, लाला है ना। 50 लाख रुपया जब दे दिया उसको, और निकलते निकलते वो दिन आ गया कि अगले दिन उसको पूरी पेमेंट देनी थी, अगर ना देते तो वो बयाना मर जाना था, खत्म। और उसी समय मेरे पास पैसे नहीं थे, और उसी समय मैं कमरे में गया, मैं कमरे में बच्चों की तरह चिंगाड़े मार मार के रोया, परमेश्वर दे, परमेश्वर दे। और उसी समय कोई मेरी आवाज को सुनने नहीं आया। मैं इतनी जोर जोर से रोया कि मैं बेहोश हो गया, इतना रोया मैं, इतना रोया। मेरी बच्ची एकता गेट पर आकर कहने लगी, पापा आप इतनी देर से क्यों रोई जा रहे हो, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मैं रोई जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनो मेरी, सुनो। हमारे अंदर आदत है ये कि हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर रोने के बाद ज्यादा सुनते हैं। और उसी समय मैं प्रार्थना करता रहा, रोता रहा, चिंगाड़े मार मार कर बच्चों की तरह, और मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मैं गिर गया तो एक स्वर्गदूत मेरे पास आया, और उसी समय आकर कहने लगा, स्वर्गदूत, उसने कहा फिलिपियों 4:4 पढ़, आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। उसने कहा 2 बार कहा आनंदित रहो। मैंने कहा, जब उस वचन को पढ़ा, मैंने कहा शायद यहां पर मेरे लिए फिट नहीं बैठता ये वचन, मैं कैसे आ सकता हूं, कल सुबह मेरा 50 लाख जाने वाला है और मैं तो परेशान हूं। मैंने कहा मेरे लिए याकूब की पत्री का वचन ठीक बैठता है, वहां पर लिखा दुखी हो तो प्रार्थना करो, दुखी हो तो प्रार्थना। मैं कहा दुखी हो प्रार्थना कर रहा हूं, दुखी हो प्रार्थना कर रहा हूं, दुखी हो प्रार्थना कर रहा हूं, पैसा मरने वाला है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ऐसे कर रहा था। और उसी समय लाला जी का फोन आ रहा है, और उसी समय मेरी बेटी करी, पापा फोन सुन लो। मैंने कहा नहीं नहीं फोन नहीं सुनना, मैंने कहा बाद में आना, बाद में आना। और मुझे स्वर्गदूत आकर कह रहे हैं हंसो। मैंने कहा हा हा, मैंने कहा ढंग से हंस, मैंने कहा हा हा हा। तीसरी बार फिर आया स्वर्गदूत, उसने कहा आनंदित रहो, आनंदित रहो। कह रहा 3 बार हंस, मैं फिर हंसा, मैंने कहा हा हा हा। उसने कहा हंस, मैंने कहा हा हा हा। फिर तीसरी बार मैंने कहा और मैं रोता रोता हंसने लगा, मैं रोता रोता मैं हंसता ही रहा, हंसता ही रहा, हंसता ही रहा। और उसके 5 मिनट के बाद कह रहा मैंने मेरा दिल किया मैंने दरवाजा खोल लूं। और इसी समय लड्डू जी का फोन आया, मेरी बेटी के फोन में। कहते, मैंने कहा क्या हुआ? कहते खुशखबरी है। मैंने कहा क्या? कहते जिसके पैसे देने थे वो आदमी मर गया। मैंने कहा बैठ जाओ अरे हम हंसते हैं क्या कोई मरता है? हम हंसते हैं कि हम कसाई नहीं है, हम इसलिए हंस रहे थे परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है यीशु मसीह के नाम में, आश्चर्य कर्म करता है, आनंद दे सकता है। आप लोग थोपड़ा चढ़ाकर बैठे हो, मेरा ये मर गया, मेरा फलाना मर गया, मेरा घर, मेरे परिवार, ये हो गया, वो हो गया। परमेश्वर कहता है कि तुम रोते रहोगे, आनंद नहीं आएगा। कहता है कि अगर तुम धन्यवाद करोगे, आज रात तुम्हारे घर स्वर्गदूत आएंगे, आनंद का तेल डालकर जाएंगे, हर्ष का तेल डालकर जाएंगे। धन्यवाद करना स्टार्ट करो, आनंद मनाना स्टार्ट करो, दुख में आनंद मनाना स्टार्ट करो। आज रात आनंद आएगा, आनंद का तेल आएगा, एक नया अभिषेक आपके घर पर आएगा। अगर आप दुख में, बीमारी में आनंद मनाना स्टार्ट करो, धन्यवाद करना स्टार्ट करो, आनंदित रहो। कहता मसीह लोगों की जिंदगी ये है कि खुली किताब है। कहता लोग दुख में, बीमार है, कर्जे में, समस्या में, लेकिन परमेश्वर के लोग आनंदित है फिर भी यीशु मसीह के नाम। कहता आनंदित है। याद रखना, अगर आप आनंदित हैं, परमेश्वर आज रात कुछ करके जाएगा। और थोड़े दिन के बाद, उसके परिवार से मिले हमें 2 साल मिल गए और हमने एक एक करके सारा कर्जा उतार दिया उनका। आज हम किसी के कर्जे में नहीं है, किसी का पैसा नहीं देना। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है, पवित्र आत्मा अगर सुनता है, मैं कह रहा हूं कि अभिषेक का तेल, कहता है कि वो आपके कंधों पर नहीं, आपके सिर पर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपके सिर पर आ रहा चर्च। मत्ती 6:17 में लिखा, मैथ्यू चैप्टर 6:17 में लिखा, यीशु मसीह ने जानबूझकर कहा, कहता है कि जो दुखी है, जो उपवास कर रहा है, कहता है वो पहले अपने सिर पर तेल मले। कह रहा तेल मले, इसका मतलब जब आप तेल मलते हैं, यीशु मसीह को मालूम था ये प्रार्थना करने के बाद भी इनको थोपड़ा ऐसे रहता है, इनको घर दे दो तब भी इनको थोपड़ा ऐसे। कहता है इनको घर दे दो, बच्चा दे दो, तब भी इनके घर में शांति नहीं है। लेकिन जब भी ये प्रार्थना करने आएंगे तब भी इनका मुंह छड़ा होगा। जब ये प्रार्थना करने आएंगे, चर्च आएंगे, कह रहा धान भेंट दशवां देंगे और उनको जोर पड़ेगा दशवां देते हुए, जेब में से पैसा बड़ा नोट निकालते हुए जोर पड़ेगा, बड़ा पाव उनको कहते हैं जोर पड़ता है। कहता है आनंद के साथ नहीं देते दान, आनंद के साथ नहीं करते प्रार्थना। कहता है कि आनंद के साथ नहीं करते। कह रहा आनंद आपके अंदर होगा तो आप सबसे पहले, कहता है जैसे आप शादी में जाते हैं, शादी पता लगे ना चाचे की शादी है, चाचे के लड़के की शादी है, आप 10 दिन पहले ही आनंद मनाने लग जाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी। अरे आप आज कपड़े कहां से लेंगे और सपने में आप आनंद करने लगते हैं। ऐसा आनंद मांगता है दूल्हा आने वाला बादलों पर दुल्हनों को लेने के लिए, आपके दुख को खत्म करने के लिए आने वाला है।
कह रहा यीशु से मुलाकात होगी, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपका कुछ भी बिगड़ने ना पाएगा यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं ये नोस्टिक अनॉइंटिंग है। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, अब क्या होगा कालिया। मैंने कहा चुप, कालिया नहीं हूं मैं। कह रहा क्या होगा पास्टर, तेरा क्या होगा, इतना पैसा दे दिया, अब तेरे को यहां से निकलना पड़ेगा। जब मुझे कहीं जेल में डाल दिया गया, झूठा नाम लगा दिया गया, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बलात्कारी बलात्कारी, इसके साथ क्या होगा, अब चर्च खत्म, अब क्या होगा। अरे मैंने कहा नोस्टिक अनॉइंटिंग है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और परमेश्वर ने मिरेकल किया। आज मैं कह रहा हूं 200 ब्रांचें पूरी दुनिया में खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि जो मेरे ऊपर गिफ्ट है, मैं कह रहा हूं जहां मैं चला जाता हूं लोग मुर्दे जिंदा हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि आज विश्वास करना है, आज रात के बाद अगर आनंद का तेल मांगोगे परमेश्वर से वो देगा, लेकिन शर्त ये है कि आज के बाद तुम बुराई करने से हट जाओ। कह रहा बुरा व्यवहार करने से हट जाओ, ईर्ष्या दोष लगाना बंद कर दो, मजाक उड़ाना बंद कर दो। एक आदमी लगातार कहता कि एक व्यक्ति किसी गंजे का मजाक उड़ाता था, और उसी समय याद रखना अगर आप किसी गंजे का मजाक उड़ाते हैं तो परमेश्वर सहन नहीं करता। अगर वो परमेश्वर में है, आपको विश्वास करना है कि बाइबल बताती कि एलीशा का मजाक उड़ा रहे थे कुछ बच्चे, और उसी समय परमेश्वर ने 2 रीछनियों को आदेश दिया और वो रीछनियां निकलकर 42 बच्चों को खा गई। इस बात से मुझे सीखने को मिला कि नंबर 1 कभी किसी गंजे का मजाक नहीं उड़ाना। उसको ऐसे कह रहे थे ए गंजे, ए तंदुए, ए तंदुए। तो आज से अपने पड़ोस में देख लो, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। बोलो हालेलुया। कहता आपको समझना है। कहता दूसरा, कहता कि आपको याद रखना है, मेरी बात समझ में आई कि परमेश्वर अपने लोगों का पलटा लेना जानते हैं। ये याद रखना, अगर आज आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप डरे नहीं। आप बीमार हैं, कर्जे में हैं, लोग आपको ताना मार रहे हैं, लोगों ने आपके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर लिया, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर ली है, लेकिन विश्वास करना पवित्र आत्मा अपनी संतानों के लिए स्वर्ग से खड़े होंगे, उनसे पलटा लेंगे। आपको पलटा लेने की जरूरत नहीं है, बस परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है कि वो मेरी ओर है। अपने पड़ोसी को बोलो वो मेरी ओर है, मेरा परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा बल है, वो मेरी चट्टान है, वो मुझे छुड़ाएगा और मेरे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं आनंदित रहूंगा। बोलो मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि यहोवा का हर्ष का तेल मेरे ऊपर है। हर्ष का तेल, आनंद का तेल आपके ऊपर है। आप कभी डाउन नहीं जाएंगे। आमीन। आपके अंदर जो भी चल रहा है झाड़ दो उसको आज, झाड़ दो आज, झाड़ो उसको, झाड़ो आज, जो चल रहा है झाड़ो उसको आज। जो आपके अंदर चल रहा है कि मैं अपनी भाभी को जाके बदला लूंगा, मैं अपनी जठानी से बदला लूंगा, मैं अभी अगर इसने मेरी ताई ने पैसे मेरे वापस नहीं करे, मैं उसके कैंची मार दूंगा पेट में। आपके जो भी चल रहा है झाड़ दो आज। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जो भी चल रहा है झाड़ दे आज। झाड़ दिया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? करा अगर आप झाड़ रहे हैं, याद रखना परमेश्वर कोई नया प्लान आपके लिए कर रहे हैं आज रात यीशु के नाम में। आप विश्वास करना, आपके ऊपर परमेश्वर की ऐसी अनॉइंटिंग है। ये नो स्टिक अनॉइंटिंग मांगो आज परमेश्वर से, करे कि आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तवा देखा, कितने बहनों ने तवा देखा? तवा घर में तवा है कि नहीं? रसोई पे है। तवे के ऊपर अगर कोई भी चीज सेकनी पड़ती है, अगर ब्रेड लगानी पड़ती है, परोठे बनाने पड़ते हैं, रोटी बनानी पड़ती है, तो उसके नीचे घी डालना पड़ता है तवे पर। कहते कुछ चिपके ना। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज ये अभिषेक का तेल आपके ऊपर आ रहा है, आपके ऊपर कोई जादू टोना चिपकने वाला नहीं है, कोई कर्जा नहीं चिपकने वाला, किसी की हाय मुंह से निकली हुई आपके ऊपर नहीं चिपकेगी आज। कोई नेगेटिव विचार, कोई शब्द, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको हाय दे रहा है, जो आपको बर्बाद करने के लिए आपको शराब दे रहा है, मैं कह रहा हूं वो शराब आज के बाद चिपकेंगे नहीं। चर्च आपके ऊपर कुछ भी चिपकने नहीं वाला। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ नहीं चिपकने वाला, मेरे ऊपर तेल है। आपके समझ में आया कि नहीं? तेल की वैल्यू समझ आ गई। कह रहा कि मौत आई, लेकिन उस दिल्ली वाली औरत के ऊपर तेल डाल दिया गया, मौत ऊपर से फिसल गई है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कह रहा है कि आप क्यों परेशान हैं? अरे क्यों मुंह चढ़ाए हुए हैं, क्यों थोपड़े चढ़ाए हुए हैं? तुम्हारा कुछ नहीं मरा है, तुम्हारे ऊपर अब आनंद का तेल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारे पर आनंद का तेल आ रहा है। अगर आप विश्वास कर रहे हो, अभिषेक का तेल, आनंद का तेल आपके ऊपर है। आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा कुछ करना चाहता है आज रात आपके लिए। लेकिन ये भी मैं औरतों से कहना चाहता हूं, बाहर आ जाओ उन विचारों से। उनके अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरे से रात को बात नहीं करता। अरे क्या पता बेचारा कितना थका हुआ हो। ओए अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपकी बात कर रहा हूं मैं।
मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हो। आपको विश्वास करना है। हम भी सुना रहे हैं किसी को, लाइव में से सुन ले तू। आपको सुनना है, आपको सुनना है, विश्वास करना है। परमेश्वर है। कहता है आज रात आपके ऊपर कोई बुरी बात, कोई बुरा ख्वाब, कोई बैड ड्रीम, आपको सांप दिखा, सपने में मौत दिखी, सपने में कर्जा दिखा, पुलिस वाले दिखे, अरे भाई कोई नहीं चिपकेगा। आज रात के बाद कोई नहीं चिपकेगा। आपके ऊपर आनंद का तेल है। आज सुबह उठो, बताओ शैतान को मेरे ऊपर आनंद का तेल है। मेरे कर्जा हो, बीमारी हो, समस्या हो, फिर भी मैं हंसूंगा, आनंदित रहूंगा, यहोवा का धन्यवाद करूंगा। मैं, मेरा परमेश्वर है, वो मुझे 2 टाइम की रोटी खिला सकता है। एलीशा, मैं कह रहा हूं कि उस समय में एलिया के पास अकाल था, लेकिन एक नाले में जाकर बैठ गया। वहां पर भी वो कह रहा था मैं आनंदित हूं, और परमेश्वर ने उसके लिए कौवा भेज दिया। अगर वो खुश ना था, उसका थोपड़ा चढ़ा रहता, तो परमेश्वर कग्गे को नहीं भेजने वाला था। याद रखना कि सब लोग भूखे मरे थे, उसका दास भी भूखा मरता। लेकिन जानते हैं परमेश्वर के दास लोग, जानते हैं परमेश्वर के चुने हुए लोग, कहते हैं कि चाहे कितनी समस्या आए, दुख आए, घर में कलेश हो, लेकिन हम अपने आनंद को खत्म नहीं होने देते, हम अपनी शांति को खत्म नहीं होने देते, हम अपनी शांति को भंग नहीं होने देते। एक अखबार वाला अखबार बेच रहा था, तो उसी समय जब वो अफसर के घर जाता था, वो रूडली बात करता था। जो उसका नौकर था अखबार वाले का, पूछता था अरे आपसे ये हमेशा ऐसे बात करते हैं? गुस्से में उसने कहा हाँ करते हैं। उसने कहा फिर आप हमेशा ही ऐसे इससे फ्रेंडली बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं? उसने कहा हाँ मैं अच्छे से बात करता हूं उसके साथ। कहता है क्यों? कहता क्यों? कहता है हैरान हो गया। उसने कहा मैंने अब ठान लिया है कि मैं इस आदमी के कारण अपना दिन सारा खराब नहीं करूंगा। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता हो सकता है आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपका मूड खराब करता हो, लेकिन आप कहो कि आज के बाद मैं तेरे कारण अपना मूड खराब नहीं करने वाला, पूरा दिन खराब नहीं करने वाला, मैं तो आनंदित रहूंगा। चर्च, मैं तो आनंद मनाऊंगा। पतियों की आदत होती है वो पत्नी का सवेरे सवेरे मूड खराब कर देते हैं। सुबह उठेंगे चाय ले, रात को चंपा चाय लिया, और सुबह उठेंगे चाय लिया। कहेगी है रात को इतना प्यार से बोलता है, दिन में इतने गुस्से बोलता है। पत्नी को समझ में आ गया 2 साल के बाद। पहले साल मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, समझौता समझौता समझौता। दूसरे साल बच्चा हो गया, फिर समझौता समझौता समझौता। तीसरे साल पत्नी खुद समझदार हो जाती है, बेवड़ा है तो रोज ही बोलता है मैं इसके कारण अपना दिमाग खराब नहीं करूंगी, मेरा दिन अच्छा जाएगा। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा याद रखो, कह रहा ये दुख परेशानियां आपको कई बार कह रहा दुखों में रहना सिखाते हैं। आप एक शराबी के साथ चलते आ रहे हैं। मैंने एक औरत को कहा शराब पीता है, कहती प्रार्थना कर दो भाई साहब इसकी शराब छूट जा। नहीं तो मैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तू कल छोड़े, आज ही छोड़ देना इसको। कहती नहीं मैं इसको अंदर से बहुत प्यार करती हूँ। बेवकूफ कहीं की, छोड़ दे, लफड़ा कर रहा है, छोड़, नई कहानी शुरू कर, नई स्टोरी शुरू कर। नहीं पादरियों के लिए समझाना ऐसे गलत है, लेकिन मैंने उसे मजाक किया। लेकिन उसने कहा नहीं पादरी साहब मैं इसको छोड़ नहीं सकती। मैं कितने साल हो शराब पी रहा? करी 30 साल। 30 साल से रह रही है तू, 30 साल से रह नहीं रही, चांटे नहीं खा रही हूं। उसको समझ में आ गया है कि दुख हो, शराब भी हो, कबाब भी हो, कैसा भी हो, है तो मेरा पति। आपको समझ में आ रहा है? दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, कैसे भी आए, वो भी मेरा पति है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो भी मेरा पिता है। कह रहे हैं कि जैसा भी है, दुख दे सुख दे तेरे हाथ में। अयूब बोलता है परमेश्वर दुख दे चाहे सुख दे तो भी मैं तेरे साथ आनंद मनाऊंगा, आनंदित रहूंगा, तेरे वचनों में आनंदित रहूंगा। रोज सुबह आनंद के साथ आऊंगा चर्च में, रोज सुबह। लेकिन हम लोग जब बीमार हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बाइबल वो पढ़ी मैं नहीं पढ़ूंगा आज के बाद। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिसके अंदर आनंद होगा वो बाइबल पढ़ सकता है, नहीं तो जिसके अंदर गुस्सा होगा, निराशा होगी, कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन आज रात पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आज आपके ऊपर वो खुशी का ओयल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर पर कोई भी बुरी खबर चिपकने नहीं पाएगी। चर्च निकाल दो अपने दिमाग से। किसी ने, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया, मैं कहूं कोई बुरी खबर नहीं चिपकेगी, कोई बुरी रिपोर्ट नहीं चिपकेगी। चर्च आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। आज से आशीष आपके गेट पर चिपकने पाए। लेकिन उन लोगों के घर आनंद बना रहेगा जो लोग कहते हैं कि अपने स्वभाव में सुधार करेंगे। आज मजाक उड़ाना बंद करेंगे। एक आदमी किसी व्यक्ति का जब चर्च में आता था, मैं उसकी घटना बता रहा हूं। एक आदमी चर्च में आता और एक औरत का मजाक उड़ाता, अपने दोस्तों के साथ बैठता और वो करता ये तो औरत जा रही ना, ये औरत जा रही ना, ये इधर से घूमेगी, अब इधर घूमेगी, इधर घूमेगी, इधर घूमेगी, और वो कुएं में बैठेगी। कह रहा इसकी 2 शादियां हो रखी है। फिर अगली बार बोलता ये औरत जा रही, वो देखिए दे कहता कह रहा तीसरा ढूंढ रही है ये। इनकी बातें ये होती हैं चर्च में आने के बाद। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ,
वो औरत को पता लग गया कि इस आदमी को पता लग गया कि मेरी तीसरी होने वाली है, वो उससे कुर्सी उठाकर उधर बैठ जाती, वो फिर कुर्सी लगाकर उधर बैठ जाते उसके पीछे, और एक दिन उसका मजाक उड़ाते। और थोड़े साल के बाद करते 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 उस आदमी के साथ ऐसा हुआ कि उसका एक तलाक हुआ, दूसरी शादी किया, दूसरी भी उसको छोड़कर भाग गई, 2 तलाक हो गए। और उसके बाद जब उस दोस्त के साथ वो चर्च में आता था तो उसने कहा यार आज वो औरत नहीं आई, आज वो औरत नहीं देखी। कह रहा कि नहीं यार छोड़ परे यार। कहता वो बेटी जिसको देखना वो जिसकी 2 तलाक हो गए, तीसरी शादी है। उस आदमी ने कहा, मन में सोचा, उसने कहा यार ऐसा किसी के लिए नहीं बोलना, क्या पता बेचारी की क्या मुसीबत थी, क्या परेशानी थी, उसका तलाक हो गया। कहता क्या मुसीबत आन पड़ी। कहता ये किसी के ऊपर भी आ जाती है, क्योंकि उसको पता है उसके साथ भी हो गया है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कहता है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना। अगर आप मजाक उड़ाते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि आदेश कह रहा है कि अगर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपकी निंदा की जा रही है, आपकी चुगली की जा रही है, बुराई की जा रही है, आपके रिश्तेदार आपके अपने आप को गिराने पर लगे हुए हैं, परमेश्वर आज के बाद चुप नहीं बैठेगा। चर्च आप उसकी संतान है, परमेश्वर आपका निरादर और नहीं सुन सकते, ये याद रखना। आप सब्र करो, आप जवाब मत दो, परमेश्वर उसको जवाब देने के लिए आज रात उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज रात उठेंगे परमेश्वर, आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर जब नहीं उठते हैं, जब आप उसको उत्तर देते हैं, जब आप झगड़ा करते हैं, जब आप किसी के साथ कहता है कि न्याय करने के लिए चले जाते हैं। परमेश्वर कहता है जब पलटा लेने तू ही चला गया तो मेरा क्या काम। तो याद रखना परमेश्वर को काम करने दो, वो ऑन ड्यूटी पर है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर ऑन ड्यूटी पर है। आज रात कोई कहे वो देखो तेरे घर के सामने कूड़ा फेंक दिया, तेरे को ईसाई बोल रहा है, तेरे को बदनाम कर रहा है, धर्म बदलता है, पैसे लेता है, उसको बोलो हेलो, कहता है परमेश्वर ऑन ड्यूटी पर है, वो काम कर रहा है, उसको करने दो, ये हमारा काम नहीं है। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आशीष दे। मैं कह रहा हूं एक बार मक्खी सब मक्खियों पर दोष लगाती थी, वो मक्खी भी देखा ना मक्खियों का काम भी। तो उसी समय एक मक्खी दोष लगाती थी, कहती थी कि ये मक्खी जहां देखते रसगुल्ले बैठ जाते, इसको काम नहीं करना था, ये मक्खी ऐसी है, ये मक्खी ऐसी है, सब मक्खियों पर दोष लगाती थी। एक दिन मक्खी की शादी मच्छर के साथ हो गई एक दिन मक्खी की शादी मच्छर के साथ हो गई, और उसी समय उसने फोन करा, जिस दिन उसकी सुहागरात थी उस दिन अगले दिन रात उसने फोन किया, उसने कहा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अपनी मौसी को बुलाया, मक्खी को, कहते जल्दी आ जाओ। कहते क्या हो गया, क्या हो गया। कहते सारे कुंबे इकट्ठे कर लो। कहते क्या हो गया, क्या बोलते इसको, नहीं तेरा दामाद, कहते कि तेरा वो क्या होता है, अरे दामाद क्या होता है, जमाई, हाँ करे वो तुम्हारा जमाई राजा मर गया। कहते वो कैसे मर गया। कहते मैंने गलती से ऑल आउट का बटन दबा दिया समझ में आ रहा है कि नहीं। कह रहा है कि मेरा पति मर गया। कहती कैसे मर गया। कह रहा आपका दामाद मर गया, आपका जमाई मर गया। कहते कैसे मर गया। कह रहे गलती से ऑल आउट का बटन दबा दिया मैंने, मच्छर मर गया। ये गलती किसी से भी हो सकती है भाई साहब। तो जो दोष लगाती थी उसको अपनी बात पर पछतावा हुआ। जो लोग दोष लगाते हैं एक दिन उनके ऊपर भी लगाया जाएगा, जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनका भी उड़ाया जाएगा। इसलिए हन्ना ने इस बात को समझा, उसने दोष लगाने की बजाय, जलन करने की बजाय, उसके खिलाफ बोलने की बजाय उसने अपने ऊपर से आनंद का तेल जाने नहीं दिया। वो परमेश्वर के घर गई, प्रार्थना किया और धन्यवाद किया, परमेश्वर तू दे ना दे, लेकिन परमेश्वर अगर तू मुझे दे देगा मैं तेरी सेवा में छोड़कर जाऊंगी। परमेश्वर ने कहा अच्छा आज के बाद मैं तुझे आनंद का तेल देता हूं, तेरे पास 1 नहीं 5 और बच्चे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आधी दर्जन बच्चे दिए परमेश्वर ने, उसको आनंद के तेल के साथ भर दिया। याद रखना अगर आपका स्वभाव अच्छा है, अगर आप पाप की जिंदगी छोड़ चुके हैं, तो याद रखना मैं कह रहा हूं इस साल लोग 2025 में रोएंगे, लेकिन तुम आनंद के तेल के साथ अभिषेक किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम आनंदित रहोगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा लेकिन तुम्हारे घर में रोटियां खत्म नहीं होंगी। याद रखना तुम किसी देश में रहते होंगे, लोग बम गिर रहे होंगे, बाढ़ आ रही होंगी, लेकिन तुम आनंद कर रहे होंगे चर्च, क्योंकि तुम आनंद करने के लिए बुलाए गए हो। आमीन बोलने वाले आनंदित हो जाओ आज रात। आमीन। आज रात कैसे फोटो खिंचाओगे अब से, पति पत्नी, माँ बेटा कैसे खिंचाओगे कि नहीं। कहते हैं कि सिर्फ फोटो में ना रहो, अब फोटो से बाहर आ जाओ, अब असलियत में आ जाओ। फोटो तो जिसके घर में देख लो, मंगेरी लाल के हसीन सपने, हंस हंस के फोटो खिंचा रहे। ये 1 साल पुरानी होगी, मैंने कहा नवी नहीं होगी ब्याह की। उसके बाद 3 साल बाद फोटो खिंचा के देखो, 4 साल बाद कैसे खींचेगी, पत्नी हंस रहा होगा, पति हंस रहा होगा, पत्नी ऐसी होगी। मैं कह रहा हूं आपको आनंदित रहना है। आज अगर आप बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले भी लोग ऐसे गवाहियां देते हैं जैसे उनके थोपड़े पर किसी ने चपेट मार रखी हो,
परमेश्वर ऐसे लोगों के घर आना पसंद नहीं करते। परमेश्वर आज रात आपके अंदर आकर आपके अंदर आनंद का पंप लगाना चाहते हैं। चर्च आनंद का पंप लगाना चाहते हैं। आनंद, हंस हंस हंस, खुश रहे खुश रहे। कहते हैं कि वो धन्यवाद करते हैं। जो देखा ना अपनी रेडी वाला कैसे करता है, पॉ पॉ, और आजा भाई आइसक्रीम ले ले, पॉ पॉ, और बच्चे खुशी के साथ आइसक्रीम वाला आ गया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता विश्वास करना है। आज रात मैं कह रहा हूं स्वर्ग से तुर्री फूकी जाएगी, यीशु मसीह बादलों पर आएगा। कर मसीह लोग जो दुख में, बीमारी में, समस्या में, सताव में, वो आनंद करेंगे। मेरा बाप आ गया, आनंद करेंगे। हम उसी दिन का इंतजार करते हुए सब बातें सह लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? कहता है कि इसलिए बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं होगा इस धरती पर, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। अरे प्रचार करना है तो वो प्रचार करो कि तुम्हें स्वर्ग का आनंद भी मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय अपने पड़ोसी को कहो कि मेरे ऊपर, मेरे तवे पर तेल है, बोलो मेरे बालों पर तेल है। ये तवाई है भाई साहब, जब बाल उड़ जाते हैं गंजा हो जाता आदमी, तवाई है ये, इस पर तेल है। तेल है कि नहीं? आपके पर कोई कर्जा नहीं आएगा, विचारों में से बाहर आओ। कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई शैतान तुम्हारा नहीं बिगाड़ेगा। तुम्हारे ऊपर तेल है, तेल है, तेल है, हर्ष का तेल है तुम्हारे ऊपर। अरे है कि नहीं? बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं मुंह भी नहीं धोते, परमेश्वर को मालूम है। इसलिए उसने कहा जाओ मुंह धो लो और कह रहा तेल मल लो, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये प्रार्थना करने के बाद भी ऐसे आएंगे, परमेश्वर मेरा ये नहीं हुआ, कह रहा इनकी भविष्यवाणी करोगे तब भी ऐसे आएंगे। ये इनको वचन दे दूं, सुबह उठकर बाइबल खोलेंगे, हाँ मुझे आज ये वचन मिला, लेकिन 2 घंटे के बाद फिर ऐसे हो जाएंगे, फुल फटे हुए गुब्बारे की तरह, नुचड़े हुए नींबू की तरह हो जाएंगे इनका मुंह। लेकिन कह रहा परमेश्वर को मालूम था, इसलिए परमेश्वर ने कहा क्योंकि शैतान कहता उन लोगों को पकड़ता है जो उदास रहते हैं और निराश रहते हैं, उनके घर जाता है, उनको टॉर्चर करता है, उनके घर में बीमारियां डालता है। शैतान की हिम्मत नहीं है, जिस घर में परमेश्वर का आनंद है शैतान उस घर में एंट्री नहीं कर सकता। इसलिए जहां घर में झगड़ा है, जहां घर में विरोध है, जहां घर में आपस में फूट है, डा है, ईर्ष्या है, जलन है, इसलिए ऐसे घर में एंट्री कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा इनको कह दो जाओ अपने सिर पर तेल मल लो, क्योंकि आनंद का तेल शैतान देखेगा, उस घर में घुसने नहीं पाएगा, याद रखना। कह जा अनॉइंटिंग वाटर से मुंह धो ले। कहता इसका मतलब अभिषेक का तेल, अभिषेक का पानी जब आपके ऊपर आएगा। तो इसलिए दाऊद को समझ में आ गया और दाऊद को परमेश्वर ने कहा, कहता तेरे ऊपर, कहता तेरे बैरियों से, तेरे पड़ोसियों से, तेरे रिश्तेदारों से सबसे अधिक हर्ष का, आनंद का तेल का अभिषेक तेरे ऊपर कर दिया गया है। आज के बाद तू आनंदित रहेगा। कहता हो सकता है आज आपके रिश्तेदार, आपका चाचा ताऊ परिवार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके दुश्मन आपसे अमीर हो, लेकिन ये भविष्यवाणी आज रात आपके लिए कि आपके ऊपर आज के बाद ऐसे चलना, हर्ष का तेल का आनंद आपके ऊपर आ गया है, हर्ष का तेल का अभिषेक आपके ऊपर आ गया है। आपको कभी किसी से छोटा नहीं समझना, अपने आप को समुंदर समझ के चलना, बड़ा समझ के चलना। आज से तुम जिसके ऊपर हर्ष का तेल आएगा वो ऊंचाइयों पर, ऊंचाइयों पर, ऊंचाइयों पर, उसका बिजनेस ऊंचा जाएगा और ऊंचा। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद कहता है कि जिसका 60 गज का प्लाट है उसका यूं चौड़ा, यूं फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। हर्ष का आनंद का तेल आ गया चर्च, फैलते जाओगे। अब तो मैं औरतों की बात नहीं कर रहा हूं, फैलती जाओ, फैलती जाओ, तेल खाओ, फैलते जाओ, पकोड़े खाओ, चाउमीन खाओ, फैलते जाओ। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, तुम फैलती जा रही हो, फैलते जा रहे हो। चाउमीन खाओ, पकोड़े खाओ, उसमें तेल मत खाओ, लेकिन अपने सिर पर तेल मलो। आज के बाद तुम आनंदित होने वाले हो यीशु के नाम में। कुछ नहीं होगा बैंक में, लेकिन आज रात के बाद ये भविष्यवाणी है। 2025 में मेरी भविष्यवाणी पता लगेगी आपको, मसीह लोगों को। जो लोग आपको बोलते हैं क्या तेरे क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला तुझे, क्या मिला, अंगूठा ठेला दिखाते हैं आपको, क्या मिला, क्या मिला। 2025 में रखा रखा उनके बैंक में पैसा खत्म। सारा बैंक यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर आप न्यूज में सुनेंगे कि बैंक में पैसा पड़ा था 5 करोड़ ब्लॉक हो गया, और वो कहेंगे हाँ, और आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होंगे। ऐसे लग रहा होगा जैसे चुंबक के साथ चिपक गए हो। मसीह लोगों को जानता है परमेश्वर, ये बुराई नहीं करते, बस अंदर अंदर हंसते हैं, अंदर अंदर हंसते हैं। हाँ मजा आया, मजा आया, हमारे प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहा था, है जब ऐसी बातें नहीं करना। आज के बाद आप सुरक्षित रहेंगे, आनंदित रहेंगे। है जो बड़ी कार वाला आपके बराबर में आके खड़ा होगा, आप वो मस्जिद में आया, आज आप मोटरसाइकिल पे आए हो,
वो भी जब मोटरसाइकिल पर आएगा आप कहेंगे मजा आया। जब आप जीरो नहीं हीरो बनने के लिए बुलाए गए हैं। दाऊद के भाई उसकी बेइज्जती कर रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे, कह रहे थे तू तो छोटा है, तू तो बेकार है। कहते अरे तू क्या गोलियत को मारेगा। वो रोटी लेके गया था उनके लिए। उसने देखा परमेश्वर को ललकार रहा है, गोलियत इजराइल को ललकार रहा है। उसने कहा मैं लड़ूंगा इससे। उसने कहा अरे तू छोटा बच्चा। कहता है तू खेत में बकरियां चगा चल। कहता तू खाना बनाने के लिए। उसने कहा नहीं। कहता है परमेश्वर ने मेरा तेल के साथ अभिषेक किया है, हर्ष के तेल के साथ अभिषेक किया है। कहता मैं अलग तरीके से बनाया गया हूं। कहता परमेश्वर ने मुझे बचपन में शेर भालू को फाड़ खाने की ट्रेनिंग दिया था। आप समझ जाओ परमेश्वर ने अगर आपको दुख दिया, अगर आपको समस्या में जाने दिया, कर्जे में जाने दिया, किसी का बच्चा मर गया, किसी की बेटी मर गई, लेकिन आप फिर भी आनंदित हो, परमेश्वर ने आपको आनंदित करने की ट्रेनिंग दी है। दुख में अभी से आनंद मनाना सीख जाओ, अभी से समस्या में आनंद मनाना सीख जाओ, क्योंकि ऐसे दिन आने वाले हैं खाना खत्म हो जाएगा, फूड खत्म हो जाएगा, लोग रोएंगे चिल्लाएंगे, पैसा नहीं होगा, खाना नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे घर करा एक कौवा आज रात रोटी फेंक कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करेंगे। उन लोगों को जिनको विश्वास नहीं होगा उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आनंद करने वालों के घर अपने एंजल भेजेगा। आज रात परमेश्वर ऐसे समय में करा एंजल भेजेगा, स्वर्गदूत आते हैं और जाते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन आज रात के बाद अगला महीना इतना पैसा कमाओगे, आप इतना पैसा कमाओगे, आपको साइन नजर आएंगे इस हफ्ते में। आप इस महीने में पंख अपने घर के बाहर देखोगे, कॉइन देखोगे। आज से आप आनंद मनाओगे, आनंद मनाओगे। कोई कैंसर, कोई शुगर, कोई पथरी, कोई रसोली, कोई कर्जा, कोई दुख, कोई दुष्ट आत्मा, कोई काला जादू, कोई जादू टोना, अपने गेट पर ऑयल डालो या ना डालो, लेकिन आज रात विश्वास का, हर्ष का ऑयल अपने पर डालकर जाओ। मैं आज हर्ष का ऑयल आपके ऊपर डालता हूं। आज रात कोई भी जादू टोना आपको छूने ना पाएगा, कोई बीमारी आपको टच करने ना पाएगी। आप अपने ऊपर से झाड़ दो, उन विचारों से बाहर आ जाओ, उन नेगेटिव विचार से बाहर आ जाओ। वो जो बेकार विचार आपके अंदर चल रहे हैं, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर निकालो उन विचारों से अपने आप को। तुम्हारे ऊपर तेल है, और जिसके ऊपर तेल है कह रहा है उसके तवे के ऊपर कुछ नहीं चिपकने वाला। समझ रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो तेरी कोई भी नैश, तेरी कोई किताब, कोई तेरी आवाज मेरे ऊपर चिपकने वाली नहीं है, कोई तेरे विचार मेरे ऊपर चिपकने वाले नहीं है, तेरी हाय मुझे लगने वाली नहीं है। समझ में आया कि नहीं? आज जाते ही यहां से घर से निकलते ही जाके अपने तवे पे तेल डाल लेना। कितने लोग डालेंगे जाते तवे पे? जब अबे तवे पे थोड़ी डालना, अपने सिर पे डालना, अपने सिर पे तेल डाल लेना आज। और जितनों को विश्वास है आपके ऊपर तेल आ चुका है, आज से अपने पड़ोसियों को मैं खुश रहूंगा, आनंदित रहूंगा, किसी की बातों में नहीं आऊंगा। अलीशा के पास कहता है कि एक चेला आया और आकर कहने लगा, अलीशा कहता है कि तेरे तो पास्टर को उठा लिया गया है, कह रहा तेरे पास बच्चा नहीं है, लोग आकर बोलते हैं तेरे पास घर नहीं है, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। उसको बोलो चुप। अलीशा ने चुप करा दिया। उसने कहा मेरे पर आनंद का तेल डाल दिया गया है, हरे आनंद का अभिषेक आ गया है, कह रहा यहीं से मुझे मिलेगा, यहीं से। अलीशा को वहीं से अनॉइंटिंग मिली। कौन सी अनॉइंटिंग? नो स्टिक अनॉइंटिंग। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आप समझ में आया कि नहीं? एलिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और वो आनंदित रहा। लोग उसे पकड़ना चाहते थे, मारना चाहते थे, परमेश्वर ने एलिया को उठा लिया। हालेलुया। वो आनंद करता रहा। एक दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा, आपको करा ना पेट्रोल, ना डीजल, ना गाड़ी, ना हेलीकॉप्टर, करा लोग हवा में उड़ते हुए देखेंगे आपको यीशु मसीह के नाम में। आनंदित मनाओगे, आनंद हो जाओगे। अभी मेरी बातें हवा में उड़ने वाली लग रही है, लेकिन आपको समझ में आएगा आज रात के बाद। कहता है परमेश्वर आज रात के बाद, कहता है जो लोग दुखी हैं उन्हें आनंदित करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। जितने लोग दुआ कराना चाहते हैं अपने हाथों को उठाओ। आज रात पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं अलग तरीके से बनाया गया हूं, मेरे पास आशीष है, मेरे ऊपर हर्ष का तेल है। बोलो कौन सा तेल है? बोलो मेरे ऊपर हर्ष का तेल है। मैं डाउन नहीं होऊंगा, मैं ऊपर उठूंगा, मैं आशीष पाऊंगा। जब यहां से निकलूंगा, कह रहा जा घर जाते ही तेल का स्प्रे करूंगा अपने ऊपर, तेल का स्प्रे करूंगा, आनंद का तेल का स्प्रे करूंगा। जब आपको डर लगे, विचार आए, मेरी बात को समझ जाना। जब आपके ख्वाब में कुछ आए, कोई बुरी खबर आए, उसी समय मेरे ऊपर से वो तेल, हर्ष का तेल अपने ऊपर डाल लेना। आनंदित हंसना अपने घर में, आपके ऊपर आनंद का तेल है,
आपके ऊपर चिपकने वाला नहीं है, बुरी खबर चिपकने वाली नहीं है। यीशु मसीह के नाम में यह अनॉइंटिंग आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, आबाद करने के लिए आई है।